कि यूजीसी जो बिल है उसको लागू करो। दूसरा हमारा मुख्य मुद्दा है कि ओबीसी की जो जाति आधारित जनगणना हो रही है उसमें ओबीसी का कॉलम ही ख़त्म कर दिया है, नहीं रखा है, उसको कॉलम जोड़ा जाए। तीसरा मुद्दा है हमारा एमएसपी लागू करो और ईवीएम। चौथा मुद्दा है ईवीएम मशीन हटा के बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। 4 मुद्दे हैं। ये 4 मुद्दे भारत के प्रत्येक नागरिक के सामने एक बहुत बड़ी समस्या और एक चिंता का विषय है। इनके ना लागू होने से भारत का किसान, गरीब, मजदूर, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सभी लोगों की एक तरफ से हत्या हो रही है, क्योंकि ये मुद्दे जो हैं ये मुद्दे भारत की जनता का एक जीवन है जिसको भारत की सरकार ख़त्म करना चाहती है। देखा गया कि यूजीसी बिल लागू नहीं हुआ तब तक भारत का ब्राह्मण एकजुट होकर सड़कों पे आ गया। क्यों? कि उन्हें लगा कि हम जो यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में, हर जगह जो अन्याय अत्याचार करते थे एससी ओबीसी के साथ, वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो इसका विरोध पूरे भारत में कर रहे हैं। लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के लोग आज तक उनके कान पे जुआ नहीं लगा ना वो बोलने को तैयार हैं, क्योंकि वो अंधभक्त हैं। अंधभक्त कभी ये सोचता ही नहीं है कि मुझे कुछ करना है, वो सिर्फ अंधभक्ति में गुमराह है और वो धर्म की अफीम खाए हुए, इसलिए वो बोलना नहीं जानता। इसलिए हम लोग उन्हें जगाने का भी काम कर रहे हैं और दूसरे सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि हमारे ये मुद्दे लागू हों ताकि हम लोग भारत में सही तरीके से रह सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, सर आपने अभी एक मुद्दा बताया ओबीसी की जाति आधारित जनगणना। हाँ। मतलब ओबीसी की जाति के आधार पर गिनती करने से क्या फ़ायदा होने वाला है हम लोगों को? जो ओबीसी की जाति से गिनती करने से ये होता है कि भारत में कितनी जातियां हैं वो पता चलेगा। हर जाति के कितने आईएएस हैं, कितने आईपीएस हैं, कितने आईआरएस हैं, कितने मास्टर हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं, ये सारा पता चलेगा। इसलिए गिनती ज़रूरी है और गिनती ना करने से सरकार का भला होता है कि उसको कोई भी पैसा इनके लिए देना नहीं पड़ता है, क्योंकि बजट इनके लिए लागू नहीं किया जाता है। उन्हें पता ही नहीं है कि कितने आईएएस पीसीएस हैं, कितने बच्चे हैं जिनको पढ़ाना चाहिए। तो जैसे अभी एक उदाहरण दे के मैं समझा रहा हूँ आपको जी, कि किसी के घर में बारात आ रही है तो लड़की वाला उन बारातियों से पूछता है कि आप बारात में कितने लोग लेके आओगे। वो कहते हैं 100 लोग लेके आएंगे, तो 100 वो प्लस करता है, फिर अपने रिश्तेदारों को प्लस करता है, तो उनके हिसाब से उनके खाने पीने और रहने का अरेंजमेंट करता है। और जब उसको पता ही नहीं होगा तो क्या करेगा? ऐसे ही सरकार को पता ही नहीं है कि इनकी गिनती क्या है, इनकी संख्या क्या है, तो सरकार को कोई बजट देना ही नहीं पड़ता है। सरकार मज़े मार रही है, टैक्स लगातार ले रही है, सबसे सारा पैसा वसूल रही है, लेकिन देना कुछ नहीं चाहती। इसलिए भारत में ओबीसी की ही नहीं सारे लोगों की जाति आधारित जनगणना हो, क्योंकि ये जनगणना जनरल कैटेगरी के लोगों की भी होनी चाहिए, क्योंकि 3% 80% उस पर कब्जा करे बैठे हैं। सारे विभागों पे 80% कब्जा है, मीडिया में 100%, जुडिशरी में 100% और न्यायपालिका में 100, कार्यपालिका में 100, हर जगह उनकी 100% भागीदारी और हिस्सेदारी है। अगर वो जाति आधारित जनगणना करेंगे तो उनका हिस्सा कट के उधर चला जाएगा, इसलिए वो करना नहीं चाहते। और ओबीसी भारत में 64% है, 65%, अगर वो देंगे तो उनका ही कट जाएगा।
और किसी का तो कटेगा नहीं, इसलिए वो करना नहीं चाहते हैं। और हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि जाति आधारित जनगणना होती क्या है। उनकी बनाते रील में डालते हैं। बस ये है। और